हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग अधिकारी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स के बारे में। फ्रेंड्स, रिसेंटली बहुत एग्जाम में आपसे ये पूछा भी गया है कि कंप्लीट ब्लड काउंट्स या हीमोग्राम का सैंपल या ब्लड इन्वेस्टिगेशन किस ब्लड कलेक्शन ट्यूब या वायल में भेजा जाता है, पीटीआईएनआर का सैंपल किस वायल में भेजा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के सैंपल किस वायल में भेजे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही कॉमन और डेली रूटीन का एक इम्पोर्टेंट चैलेंज है सभी मेडिकोज के लिए। तो फ्रेंड्स, हम आज इसी के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स के बारे में। वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स कौन कौन सी हमारे को क्लिनिकली रूटीन में मिलती है और उनमें कौन कौन से सैंपल्स भेजे जाते हैं, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले हमारे ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स के बारे में। फ्रेंड्स, ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स के बारे में जानने से पहले आपको एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 1 फ्लेब, सेकेंड फ्लेबोटमी और थर्ड वन इज फ्लेबोटमिस्ट। फ्लेब का मतलब होता है वीन। अगर मान लीजिए मेडिकली किसी भी टर्म के आगे अगर हम प्रीफिक्स के तौर पे फ्लेब जोड़ देते हैं या फ्लेब को ऐड कर देते हैं, इट मीन्स इसका रिलेशन होता है वीन से। फ्लेब मीन्स वीन। सेकेंड है फ्लेबोटमी। अब जैसे कि ओटमी वर्ड है, इसका मतलब होता है पंक्चर, ओपनिंग या कट करना। ठीक है, इसी ओटमी के आगे अगर हमने फ्लेब जोड़ दिया है, इसका मतलब हो गया फ्लेबोटमी, मीन्स वीन की ओपनिंग, कट या पंक्चर। ठीक है, तो हम क्लियरली अगर इसको डिफाइन करते हैं तो फ्लेबोटमी मीन्स एन एक्ट ऑफ ड्रॉविंग और रिमूविंग ब्लड थ्रू कट और पंक्चर फ्रॉम सर्कुलेटरी सिस्टम और वीन्स। ये हो गया फ्लेबोटमी। थर्ड है फ्लेबोटमिस्ट। फ्लेबोटमिस्ट कौन होता है? द वन हु डज फ्लेबोटमी। जो फ्लेबोटमी करता है उसे हम फ्लेबोटमिस्ट कहते हैं। तो ये हो गए हमारे टर्म्स, फ्लेब, फ्लेबोटमी और फ्लेबोटमिस्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं वायल्स की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स ब्लू टॉप ट्यूब या लाइट ब्लू टॉप ट्यूब्स के बारे में। फ्रेंड्स, सभी वायल्स के बारे में स्टडी करते टाइम हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पता होनी चाहिए वो होती है, नंबर 1, इनके अंदर कौन सा एडिटिव रखा हुआ है या कौन सा एडिटिव इनमें डाला हुआ है। सेकेंड, इसके क्या क्या यूजेज हैं। थर्ड, इनको जब सैंपल को कलेक्ट करते हैं उसके बाद हमें क्या स्पेशली रिमेंबर रखना होता है, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करें ब्लू टॉप ट्यूब या लाइट ब्लू टॉप ट्यूब से। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो एडिटिव होता है, देखिए मैंने इसको लाइट ब्लू टॉप ट्यूब या ब्लू टॉप ट्यूब इसलिए कहा है, इसका जो लिड है वो ब्लू कलर का है, इसलिए हमने इसको ब्लू टॉप कह दिया या ब्लू लिड ट्यूब कह दिया। ठीक है, ब्लू टॉप ट्यूब, लाइट ब्लू टॉप ट्यूब्स। सबसे पहले बात करेंगे एडिटिव की। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर एडिटिव जो होता है, इट कंटेन्स सोडियम साइट्रेट 3.2%। इसके अंदर जो होता है वो सोडियम साइट्रेट 3.2% होता है, विच एक्ट्स एज ए रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट बाई बाइंडिंग टू कैल्शियम। फ्रेंड्स, जो ब्लड को कोगुलेट करने की एक पाथवे है, उसके अंदर कैल्शियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मान लीजिए उस कैल्शियम को ये सोडियम साइट्रेट बाइंड कर ले अपने ब्लड के को, तो वो ब्लड क्या नहीं हो पाएगा, कोगुलेट नहीं हो पाएगा, जम नहीं पाएगा, उसका थक्का नहीं हो पाएगा, जिससे वो ब्लड क्या होएगा, एकदम एंटी कोगुलेटेड ब्लड। ठीक है, विदाउट कोगुलेशन के एक ब्लड इसके अंदर आपको मिलेगा। तो जैसे ही हम इसके अंदर ब्लड डालेंगे तो ब्लड का कैल्शियम क्या कर लेगा, ये सोडियम साइट्रेट बाइंड कर लेगा, जिससे ये ब्लड जो इसमें अपन ने स्पेसिमेन के लिए डाला है वो जमेगा नहीं। इसका क्या फ़ायदा है, इसके क्या क्या यूजेस हैं ब्लू टॉप ट्यूब के? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो यूज होता है वो कोगुलेशन स्टडीज जितनी भी होती हैं उसमें होता है। मीन्स कोगुलेशन प्रोफाइल के अंदर हम ब्लू टॉप ट्यूब को यूज़ करते हैं। कोगुलेशन प्रोफाइल में नंबर 1 देखिए, बहुत सारी हमारे को इसमें इन्वेस्टिगेशंस देखनी होती है। नंबर 1 हम देखते हैं ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम बीटी, सेकेंड है पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, थर्ड एपीटीटी, 4 इंट्रिंसिक पाथवे, 4 फाइब्रिनोजन एसे फॉर कॉमन पाथवे, 5 फाइब्रिन डी डाइमर टेस्ट, 6 इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो या आईएनआर का टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी की जो नॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यूज़ है उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है स्पेसिफिकली, आप उसे देखिए, मैंने इसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स, उसको देखना ना भूलें, क्योंकि नॉर्मली जितने भी एग्जाम्स हैं उनके अंदर बीटी, पीटी, एपीटीटी, आईएनआर, इन सब की जो वैल्यूज़ हैं, नॉर्मल वैल्यूज़,
वो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कोगुलेशन प्रोफाइल में नंबर 1 BT ब्लीडिंग टाइम। फ्रेंड्स जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो अपनी प्लेटलेट्स की नंबर में प्रॉब्लम या उनकी मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। मीन्स यहाँ पे प्लेटलेट्स की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, ये इंडिकेट करता है अगर ब्लीडिंग टाइम हमारा डी रेंज्ड होता है तो। ठीक है, अगर ये रेंज में नहीं है हमारा ब्लीडिंग टाइम, मतलब प्लेटलेट्स में प्रॉब्लम है। सेकेंड PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इट इंडिकेट्स फिजियोलॉजी ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे। देखिए फ्रेंड्स, जो ब्लड की कोगुलेशन प्रोसेस होती है उसके दो पाथवे होते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। अगर मान लीजिए एक्सट्रिंसिक पाथवे में कोई प्रॉब्लम है फिजियोलॉजी में, तो PT क्या हो जाता है, डी रेंज्ड हो जाता है, ये रेंज में नहीं रहता है, नॉर्मल रेंज में नहीं रहेगा। APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम फॉर इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है फिजियोलॉजी में तो APTT डी रेंज हो जाता है। फोर्थ वन इज फाइब्रिनोजन ऐसे फॉर कॉमन पाथवे। कॉमन पाथवे के अंदर अगर मान लीजिए प्रॉब्लम है, दोनों पाथवेज में प्रॉब्लम, फाइब्रिनोजन ऐसे करवाते हैं, फाइब्रिन डी डाइमर टेस्ट करवाते हैं और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो INR टेस्ट करवाते हैं। ये सब लाइट ब्लू टॉप ट्यूब या ब्लू टॉप ट्यूब के अंदर हम भेजते हैं लेबोरेटरी में। याद रखिए, स्पेशली यहाँ पे आपको स्पेशली रिमेंबर रखना है कि इसके अंदर एक बार ब्लड को डालने के बाद इस ब्लू टॉप ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, इसको 5 to 6 टाइम इस सैंपल को इन्वर्ट करते हैं और शेक करते हैं जेंटली, जिससे कि इसके अंदर जो ब्लड डाला है उसके अंदर सोडियम साइट्रेट 3.2% क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, जिससे वो ब्लड कोगुलेट नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लेवेंडर टॉप ट्यूब या पर्पल वायल्स की तरफ। जो लेवेंडर टॉप ट्यूब्स या पर्पल वायल्स होती हैं, इनके अंदर एंटीकोगुलेंट के तौर पे देखिए क्या होता है, EDTA। याद रखना है आपको, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA यहाँ पे इनके अंदर होता है। और इसके क्या यूजेस होते हैं, यूजेस की बात करें तो हम देखते हैं इसके सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट यूजेस जो होते हैं, हिमेटोलॉजी के जितने भी टेस्ट होते हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हो गया, प्लेटलेट्स की काउंट हो गई, CD4 सेल्स, CD8 सेल्स, G6PD, इन सभी टेस्टों के लिए हम क्या करते हैं, लेवेंडर टॉप ट्यूब या पर्पल वायल के अंदर क्या करते हैं, सैंपल को भेजते हैं। इसके अलावा अदर्स में हम देखते हैं नंबर 1 HbA1c। देखिए फ्रेंड्स, ये भी हीमोग्लोबिन का ही टाइप है। कंप्लीट ब्लड काउंट में आपको पता है कि हीमोग्राम होता है, हीमोग्लोबिन होता है, प्लेटलेट्स की काउंट होती है, RBC काउंट होती है, WBC की काउंट होती है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट सभी की काउंट हो जाती है, ये सब होती है। तो ये हीमोग्लोबिन का ही टाइप होता है HbA1c। तो आप इसी से याद रख सकते हैं कि HbA1c का जो सैंपल होता है वो कौन सी ट्यूब में भेजा जाता है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन का भेजा जाता है। तो हीमोग्लोबिन का जिसमें भेजा जाता है वो है लेवेंडर टॉप ट्यूब। तो हीमोग्लोबिन A1c का सैंपल भी किस में भेजते हैं, पर्पल वायल या लेवेंडर टॉप ट्यूब्स में। सेकेंड, मलेरिया पैरासाइट का स्मीयर टेस्ट जो होता है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाते हैं, वो भी हम क्या करते हैं, विदाउट कोगुलेटेड ब्लड से ही बनाते हैं, इसलिए हम लेवेंडर टॉप ट्यूब में भेजते हैं। पैराथायराइड हार्मोन के लिए भी हम क्या करते हैं, लेवेंडर टॉप ट्यूब में भेजते हैं। फोलेट का जो होता है इन्वेस्टिगेशन, उसके लिए भी हम लेवेंडर टॉप ट्यूब या पर्पल वायल में भेजते हैं। 5 होता है मोनोस्पोट टेस्ट फॉर एप्स्टीन बार वायरस। फ्रेंड्स ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने की संभावना और पूछा भी गया है कि एप्स्टीन बार वायरस के टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं, मोनोस्पोट टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट करवाते हैं, मोनोस्पोट टेस्ट करवाते हैं। और ये कौन सी वायल में भेजा जाता है, लेवेंडर टॉप ट्यूब में। देखिए फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन हो गए हैं कि एक तो हो गया एप्स्टीन बार वायरस के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं, तो होता है मोनोस्पोट टेस्ट। सेकंड, कौन सी वायल में भेजा जाता है, पर्पल वायल या लेवेंडर टॉप ट्यूब में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए लेवेंडर टॉप ट्यूब या पर्पल वायल में भेजे जाने वाले सैंपल्स। याद रखिए, इसमें भी एक बार ब्लड के सैंपल को लेने के बाद इस ट्यूब को क्या करते हैं, इसके अंदर जो EDTA है उसको मिक्स करने के लिए इस ट्यूब को इन्वर्ट करते हैं और शेक करते हैं, ताकि अच्छी तरह से EDTA ब्लड के अंदर मिक्स हो जाए। ये हो गई हमारी लेवेंडर टॉप ट्यूब्स या पर्पल वायल्स। थर्ड हम देखते हैं येलो टॉप ट्यूब। फ्रेंड्स, जो गोल्डन येलो कलर का जो ये ढक्कन होता है, जिन भी वायल्स का या जिन भी कलेक्शन ट्यूब्स का, उनको हम सीरम सेपरेटिंग ट्यूब्स कहते हैं, SST, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। मतलब हो गया सीरम को सेपरेट कर देने वाली वायल्स। इसलिए जितने भी सीरम के अंदर जितने भी एनालिसिस होते हैं वो सभी के सभी किस ट्यूब के अंदर भेजे जाते हैं, येलो टॉप ट्यूब के अंदर। फ्रेंड्स, येलो टॉप ट्यूब के अंदर दो चीज़ें होती है। नंबर होता है सीरम सेपरेटर जेल, जो क्या करेगा, सेपरेट कर देगा प्लाज्मा और सेल्स को। सेकेंड होता है सिलिका पार्टिकल्स।
सिलिका पार्टिकल्स क्या करते हैं, क्लॉटिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे ब्लड क्लॉट हो जाएगा, दूसरा सेल्स नीचे और प्लाज्मा ऊपर रह जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्या होएगा, प्लाज्मा के अंदर से हम जो सीरम है उसको अलग करके हम जितने भी वेरियस टेस्ट हैं जो इस सीरम सेपरेशन के कारण कर सकते हैं, सीरम के एनालिसिस के लिए कर सकते हैं, वो सभी इससे हम कर पाते हैं। तो किन किन यूजेस के अंदर काम में ली जाती है, देखिए फ्रेंड्स, येलो टॉप ट्यूब के यूजेस जो होते हैं, नंबर 1 इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, इन सभी टेस्टों के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के टेस्ट के लिए येलो टॉप ट्यूब यूज करते हैं। सेकेंड RFT, यूरिया, क्रिएटिनिन, रीनल फंक्शन टेस्ट जितना भी होता है वो सब किस में करते हैं, येलो टॉप ट्यूब में करते हैं। LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, जैसे कि बिलिरुबिन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, AST, ALT जिनको SGOT, SGPT कहते हैं, एल्बुमिन, ये सभी हम किस में भेजते हैं, येलो टॉप ट्यूब में। थर्ड हो गया बोन प्रोफाइल, कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट, एल्कलाइन फॉस्फेट, ये सभी हम किस में भेजते हैं, येलो टॉप ट्यूब में भेजते हैं। CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP भी हम येलो टॉप ट्यूब में भेजते हैं। ट्यूमर मार्कर्स हो गए, जितने भी जो कैंसर के लिए जो ट्यूमर मार्कर्स हैं उन सभी के लिए हम क्या करते हैं, येलो टॉप ट्यूब के अंदर सैंपल भेजते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ट्यूमर मार्कर्स जो होते हैं वो कैंसर के लिए हम करवाते हैं, और इसके लिए स्पेसिफिकली मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे ट्यूमर मार्कर्स हैं, जो कौन कौन से ट्यूमर मार्कर हैं, किस किस कैंसर को इंडिकेट कर रहे हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी ट्यूमर मार्कर्स मैंने 2 वीडियोस के अंदर कवर किए हैं। एक छोटा सा वीडियो जिसमें आप 2 मिनट में सारे ट्यूमर मार्कर्स को याद कर सकते हैं, ठीक है, और एक है एक्सटेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, आप उसे भी देखना ना भूलें, जिसके अंदर आपको सारी जानकारी आपको ट्यूमर मार्कर्स के बारे में मिलती है। 7 हो गया पॉइजनिंग केसेस, जितने भी ड्रग्स की या हम जो ड्रग्स की जो पॉइजनिंग होती है उन सभी केसेस के अंदर भी हम क्या करते हैं, येलो टॉप ट्यूब के अंदर भेजते हैं सैंपल को, जैसे कि हो गए ओपिएट्स की पॉइजनिंग, कैनाबीज की पॉइजनिंग, इथेनॉल की पॉइजनिंग, इन सभी के अंदर हम येलो टॉप ट्यूब के अंदर सैंपल भेजते हैं। 8th हो गया आयरन प्रोफाइल, आयरन प्रोफाइल के अंदर सीरम आयरन हो गया, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हो गया, ये सब चीज़ें हम येलो टॉप ट्यूब में ही भेजते हैं। 9 हो गया इम्यूनोग्लोबिन्स का लेवल और रिमेटोइड फैक्टर्स के जांच के लिए भी हम क्या करते हैं, येलो टॉप ट्यूब में सैंपल भेजते हैं। 10th हो गया स्पेसिफिक ड्रग्स के लेवल, जैसे कि बहुत सारी ड्रग्स हैं, जैसे कि पैरासीटामोल हो गई, लिथियम हो गई, एस्पिरिन हो गई, सैलिसिलेट हो गई, ये सभी ड्रग्स क्या होते हैं, कंटिन्यूसली क्लाइंट जो होते हैं लॉन्ग टर्म तक लेते हैं, तो इनके पॉइजनिंग ना हो जाए, इनके ये ड्रग्स के लेवल को इसलिए बार बार मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए उन ड्रग्स के स्पेसिफिक लेवल्स को हम चेक करने के लिए येलो टॉप ट्यूब के अंदर सैंपल भेजते हैं। तो ये हो गए हमारे येलो टॉप ट्यूब के यूजेस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स पिंक टॉप प्लास्टिक ट्यूब्स। फ्रेंड्स, ये जो पिंक टॉप प्लास्टिक ट्यूब होती है इसका स्पेसिफिकली जो ब्लड बैंक के पर्पजेज़ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें भी एंटीकोगुलेंट के तौर पे क्या होता है, एडिटिव, EDT। क्या एडिटिव होता है, EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ब्लड बैंक के पर्पजेज़ के लिए इसे स्पेसिफिकली यूज़ किए जाते हैं। क्या क्या किया जाता है यूजेज में, हम देखते हैं। नंबर 1 क्रॉस मैच ऑफ ब्लड, ठीक है। क्रॉस मैच ऑफ ब्लड मीन्स अगर किसी क्लाइंट को ब्लड को क्या करना है, ट्रांसफ्यूज करना है, उससे पहले हम उस क्लाइंट का और जो हमारे पास ऑलरेडी ब्लड बैंक में पड़ा है ब्लड, उन दोनों के क्रॉस मैच को करवाना है, तो हम क्या करते हैं, क्लाइंट से जो ब्लड रिसीव करेंगे वो पिंक टॉप ट्यूब में करते हैं। सेकेंड, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट यूज फॉर ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कूम्स टेस्ट, इसके 2 टाइप होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। याद रखिए, डायरेक्ट जो कूम्स टेस्ट होता है वो होता है ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया को जांचने के लिए। सेकंड होता है इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट, वो होता है RH इनकॉम्पेटेबिलिटी को चेक करने के लिए। तो ये फ्रेंड्स दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं, रट के रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कूम्स टेस्ट डायरेक्ट किस लिए यूज़ किया जाता है और इनडायरेक्ट किसके लिए किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 4th पिंक टॉप प्लास्टिक ट्यूब्स। 5th हम देखते हैं ग्रे टॉप ट्यूब्स। एडिटिव्स देखते हैं इसके अंदर, तो नंबर 1 इसके अंदर दो एडिटिव होते हैं। नंबर 1 होता है सोडियम फ्लोराइड, ये क्या होता है, एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट होता है, जो कि क्या करता है, ग्लूकोज को इसके अंदर जो हमने ब्लड का सैंपल लिया है उसके अंदर ग्लूकोज को टूटने नहीं देता है, ब्रेक नहीं होने देता है। मीन्स इसके अंदर लेने के बाद जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में था वो इसके अंदर लेके अगर हमने सैंपल रख दिया है इस ट्यूब के अंदर, तो उसमें बड़े लंबे समय तक हम देखते हैं कि उसका ग्लूकोज का लेवल वो ही बना रहता है।
ठीक है, क्या कौन करता है ऐसा? इसके अंदर जो मिलाया हुआ सोडियम फ्लोराइड एडिटिव होता है वो। सेकेंड इसमें होता है पोटेशियम ऑक्सलेट। ये क्या करता है? ये एक एंटीकोगुलेंट के तौर पे इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है। तो क्या क्या यूजेस हैं? नंबर 1 ग्लूकोज फास्टिंग ब्लड शुगर। तो मैंने बताया कि ये क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन नहीं होने देता है, इसलिए जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वही आपको इस सैंपल के अंदर भी मिलेगा, ट्यूब के अंदर भी मिलेगा। इसलिए लंबे समय बाद भी हम एक ग्लूकोज का जो नॉर्मल क्या लेवल बॉडी के अंदर था उसको हम पता रख सकते हैं, पता लगा सकते हैं इस ग्रे टॉप ट्यूब के अंदर ब्लड सैंपल को लेकर के। सेकेंड है लैक्टेट। कार्बोहाइड्रेट का ही एक लैक्टेट टाइप होता है, उसको भी हम क्या करते हैं, इसी के अंदर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। थर्ड होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो भी एक रिलेटेड टू ग्लूकोज का ही टेस्ट है, तो ये भी हम क्या करते हैं, ग्रे टॉप ट्यूब में ही करते हैं। सिक्स्थ हम देखते हैं रेड टॉप ट्यूब। फ्रेंड्स, ये जो होती है रेड टॉप ट्यूब, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई एडिटिव नहीं होता है। इसमें एक क्लॉट एक्टिवेटर होता है, जो क्या करते हैं, जैसे ही हम ब्लड डालते हैं उसके अंदर क्लॉट जम जाता है, जिससे सीरम क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्लॉटिंग प्रोसेस के कारण क्या हो जाती है, सेल्स एक साइड में हो जाती है, प्लाज्मा एक साइड में हो जाता है, और प्लाज्मा का जो सीरम होता है वो अपने आप के अंदर ऊपर की तरफ आ जाता है। तो सीरोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं उनके अंदर हम इसका रेड टॉप ट्यूब का यूज़ करते हैं। सेकंड, इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड जितने टेस्ट हैं उनके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। थर्ड होता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिकल जितने टेस्ट हैं उनके अंदर भी रेड टॉप ट्यूब का बहुत बार उपयोग किया जाता है। सेवन्थ, डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब। फ्रेंड्स, ग्रीन टॉप ट्यूब्स जो होती हैं वो दो होती हैं, डार्क और लाइट। 7 है डार्क, 8th है लाइट। देखिए फ्रेंड्स, दोनों के अंदर क्या होता है, एडिटिव्स भी डिफरेंट होते हैं। जो डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब होती है उसके अंदर सोडियम हेपरिन होता है, जबकि लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब में लिथियम हेपरिन होता है एडिटिव्स का। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब होती है वो देखिए किन किन यूजेस में ली जाती है, माइकोबैक्टीरियोलॉजी, एसिड फास्ट बेसिलाई के ब्लड कल्चर के लिए। ठीक है, कि अगर किसी क्लाइंट को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो उसका ब्लड कल्चर अगर हमें लेना है तो हम क्या करते हैं, डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब में भेजते हैं। सेकेंड, HLA-B27 ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B27 की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हम डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब यूज़ करते हैं। थर्ड, क्रोमोसोमल स्टडीज़ के लिए डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब यूज़ करते हैं। लाइट ग्रीन की बात करते हैं तो लाइट ग्रीन में लिथियम, L4 लाइट, L4 लिथियम। ठीक है, लिथियम हेपरिन इसमें होता है। यूजेज की बात करें तो ट्रोपोनिन के लेवल, ट्रोपोनिन आपको पता है कार्डियक मार्कर होता है। ठीक है, सेकेंड होता है मेटाबॉलिक पैनल्स के लिए। थर्ड होता है लिपिड की जांच के लिए। फोर्थ, लीवर पैनल्स के लिए। 5, अमोनिया आइस। अमोनिया आइस मतलब अमोनिया का अगर इसके अंदर हमारे को सैंपल कलेक्ट करना और अमोनिया की इन्वेस्टिगेशन करनी है अमोनिया लेवल की, तो हम इस सैंपल को क्या करते हैं, आइस में रख के भेजते हैं। 6 हो गया HIV रैपिड एंटीबॉडीज़ के इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन सभी इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब के अंदर सैंपल लेते हैं, और इसमें क्या होता है, लिथियम हेपरिन इसके अंदर होता है हमारा एडिटिव। 9th हम देखते हैं फ्रेंड्स, वाइट टॉप ट्यूब्स। वाइट टॉप ट्यूब्स जो होती है वो किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करी जाती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं BNP, ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। नाम से तो ये ब्रेन लग रहा है, पर फ्रेंड्स ये कार्डियोलॉजिकल मार्कर है, कार्डियक मार्कर है, याद रखिए इसको। आप ब्रेन से रिलेटेड किसी चीज़ के अंदर आप कनेक्ट मत करिएगा। ये BNP होता है ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, बट है कार्डियक मार्कर। सेकेंड होता है हेपेटाइटिस एंड HIV वायरल लोड्स। ठीक है, थर्ड हो गया PCR एंड DNA एम्प्लीफिकेशन, जो कि फोरेंसिक की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होती है, इन्वेस्टिगेशंस होती है, PCR और DNA एम्प्लीफिकेशन। तो किस में भेजे जाते हैं ये सब, वाइट टॉप ट्यूब्स के अंदर। 10 हो गया 10 टॉप प्लास्टिक ट्यूब्स। देखिए नाम इसका 10 है, मीन्स बहुत ही लाइट टू लाइट येलो कलर, लाइटेस्ट येलो कलर का जो बहुत लाइट फॉर्म है उसे हम 10 कहते हैं। तो 10 टॉप प्लास्टिक ट्यूब, इसका स्पेसिफिकली जो यूज़ होता है वो होता है लेड से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस के लिए, कि जो ब्लड के अंदर लेड का जो लेवल होता है, कभी कभी लेड पॉइजनिंग हो जाती है, आपके लिए ये बहुत ही स्पेसिफिकली टॉपिक है, ये भी आपको स्पेसिफिकली आपको रीड करना पड़ेगा। हम अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हो तो मैं लेड के लिए भी आपको एक लेड का जो पॉइजनिंग है उससे रिलेटेड वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगा, अगर आपको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालते हैं कि आपको लेड से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो 10 टॉप प्लास्टिक ट्यूब में हम क्या करते हैं, लेड के
जो लेवल के लिए ब्लड के अंदर क्या लेड का लेवल है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी सारी की सारी जितनी हम यूज़ करते हैं क्लिनिकली ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स वो। तो आशा करता हूँ ये सभी ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स और वायल्स आपको समझ आई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। साथ ही साथ टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए ये भी आप मेंशन करना ना भूलिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।